द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 ये वो अजीब घटना है जिसमें सैकड़ों लोगों ने नाचते नाचते अपनी जान गंवा दी पर नाचना नहीं छोड़ा। ये कोई हॉरर मूवी नहीं बल्कि 1518 में यूरोप के स्ट्रेसबर्ग शहर में हुआ एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये किसी श्राप का असर था? क्या किसी जहरीले फंगस ने लोगों का दिमाग बदल दिया था? या फिर इंसानी दिमाग ही कभी कभी ऐसा खेल खेलता है जो समझना मुश्किल है। आज की कहानी में हम चलेंगे लगभग 500 साल पीछे और जानेंगे दुनिया के सबसे अजीब हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में से एक, द डांसिंग प्लेग। जुलाई 1518 आज का फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर के पास एक शहर है स्ट्रेसबर्ग। उस समय ये होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। उस दौर में लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। पिछले कुछ सालों में फसलें खराब हुई थी, भूख और महंगाई बढ़ चुकी थी, कई जगह बीमारियां फैली हुई थीं और लोग धार्मिक डर और अंधविश्वास के माहौल में जी रहे थे। इसी माहौल में एक दिन एक औरत, जिसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में फ्राउ ट्रोफिया के नाम से लिखा गया है, अचानक सड़क पर नाचना शुरू कर देती है। ना कोई म्यूजिक, ना कोई वजह, ना कोई उत्सव, बस वो नाचती रहती है। पहले लोग देखते रहे, फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कई घंटों तक और फिर लगातार कई दिनों तक बीच बीच में गिरते पड़ते नाचती रही। शहर के लोग हैरान थे, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। शुरुआत में लोगों को लगा शायद फ्राउ ट्रोफिया को कोई मानसिक परेशानी हो गई है। कुछ लोगों ने उसे घर ले जाने की कोशिश की, कुछ ने ज़बरदस्ती रोकना चाहा, लेकिन हर बार एक ही चीज़ हुई, वो फिर से नाचने लगती। ना उसके चेहरे पर खुशी थी, ना किसी सेलिब्रेशन का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके अपने कंट्रोल में ही ना हो। और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक अजीब चीज़ होने लगी। दूसरे लोग भी बिना किसी वजह के नाचना शुरू करने लगे। पहले 2, फिर 10, फिर 20 और धीरे धीरे ये गिनती इतनी बढ़ गई कि पूरे स्ट्रेसबर्ग में लोग इस बात की चर्चा करने लगे। उस दौर के कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ हफ्तों में नाचने वालों की संख्या 100 से लेकर लगभग 400 तक पहुंच गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, ये लोग सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि घंटों तक नाचते रहते थे। कुछ लोग बीच में गिर जाते, थोड़ी देर बाद उठकर फिर नाचना शुरू कर देते। कई लोगों के पैर सूज गए, कुछ के जूतों के अंदर खून भर गया, लेकिन जैसे उनके शरीर को रुकना ही नहीं आता था। अब पूरा शहर डर चुका था। किसी ने कहा ये ईश्वर का प्रकोप है, किसी ने कहा इन पर किसी बुरी शक्ति का साया है, और कुछ लोगों को लगा कि ये कोई खतरनाक और नई बीमारी है। लेकिन सच तो ये था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और जब सरकार ने इस घटना को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जो फैसला लिया उसने इस पूरी घटना को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। जब दिन बीतने लगे और नाचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो स्ट्रेसबर्ग के अधिकारियों पर बहुत दबाव आने लगा। लोग हर रोज उनके पास जाकर पूछते आखिर क्या हो रहा है। उस वक्त के डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन उनके पास भी कोई पक्का जवाब नहीं था। उस दौर में मेडिकल साइंस आज जितनी एडवांस नहीं थी। कुछ डॉक्टर्स ने एक अजीब नतीजा निकाला। उनका मानना था कि इन लोगों के शरीर में गर्म खून, हॉट ब्लड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उनके हिसाब से अगर इन लोगों को रोक दिया गया तो उनकी हालत और ख़राब हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक अजीब फैसला लिया, इन्हें नाचने दो। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस शहर के एक हिस्से में लकड़ी का स्टेज बनवाया। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को बुलाया गया। सोचा गया कि अगर ये लोग अपनी बीमारी को पूरी तरह निकाल देंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जहां पहले कुछ लोग नाच रहे थे, अब वहां म्यूजिक बजने लगा, और इसके बाद और भी लोग इस अजीब हालत का शिकार होने लगे। आज कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस वक्त अथॉरिटीज़ ने जो कदम उठाया उसने इस घटना को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की ताकत खत्म होने लगी। कुछ लोग बीच सड़क पर गिर जाते, कुछ की सांसें तेज चलने लगी। कहा जाता है कि धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि हर दिन 10 से 15 लोग मर रहे थे। अब अथॉरिटीज़ को समझ आ चुका था ये उनकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक घटना बन चुकी थी। और तब उन्होंने अपनी पहली स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। म्यूजिक बंद करवा दिए, डांस स्टेज हटा दिए गए, और जो लोग अब भी नाच रहे थे उन्हें स्ट्रेसबर्ग से कुछ दूर सेंट वीटस से जुड़े एक धार्मिक स्थल पर ले जाया गया। उस दौर में लोगों का मानना था कि सेंट वीटस नाम के संत नाराज हो जाएं तो इंसान को बिना कंट्रोल के नाचने की सज़ा मिल सकती है। इसलिए वहां पहुंचकर लोगों के लिए प्रार्थना की गई।
कुछ हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें खास जूते पहनाए गए, धार्मिक रिचुअल्स करवाए गए और दुआ मांगी गई कि उनकी ये अजीब हालत खत्म हो जाए और धीरे धीरे नाचने की ये घटना कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद ये पूरी महामारी जैसे अचानक शुरू हुई थी वैसे ही धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर ये हुआ कैसे, जिसके जवाब में हमारे पास सिर्फ कुछ थ्योरीज मौजूद हैं। सबसे पहली थ्योरी थी जहरीला फंगस। कई सालों तक लोगों का मानना था कि शायद लोगों ने ऐसी ब्रेड खा ली थी जिसमें एर्गोट नाम का फंगस लग गया था। ये फंगस कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा कर सकता है जो इंसान के दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। पहली नज़र में ये थ्योरी काफ़ी मजबूत लगती थी, लेकिन बाद में कई रिसर्चर्स ने इस पर सवाल उठाए। अगर लोग इतनी बुरी तरह पॉइजन हुए होते तो उनके लिए लगातार दिनों तक इतनी एनर्जी के साथ नाचते रहना लगभग नामुमकिन होता। इसलिए आज ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस एक्सप्लेनेशन को कमज़ोर थ्योरी मानते हैं। और फिर सामने आई एक और थ्योरी जो शायद इस घटना को सबसे बेहतर तरीके से समझा सकती है। जब हिस्टोरियंस ने इस घटना का दोबारा गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने एक दूसरी थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, मास साइकोजेनिक इलनेस। इसका नाम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब काफ़ी सिंपल है। कभी कभी जब एक पूरा समाज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, भूख, डर और मानसिक दबाव में जी रहा होता है तो कुछ लोगों के अंदर अजीब फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं और धीरे धीरे वही सिम्टम्स दूसरे लोगों में भी ट्रांसफ़र होने लगते हैं, बिना किसी वायरस के, बिना किसी जहर के, सिर्फ इंसानी दिमाग के असर से। आज साइकोलॉजी में इस फेनोमेनन के कई डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल मिलते हैं और 1518 के स्ट्रेस बॉग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। लोग पहले से ही कई सालों से भूख, गरीबी, बीमारी और धार्मिक डर के बीच जी रहे थे। ऐसे माहौल में अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य घटना होती है तो कभी कभी पूरा समाज उसका हिस्सा बन सकता है। इसी वजह से आज बहुत से हिस्टोरियंस और मेडिकल रिसर्चर्स मानते हैं कि मास साइकोजेनिक इलनेस ही इस घटना की सबसे मजबूत और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है, ये थ्योरी है, 100% प्रूवन फैक्ट नहीं, क्योंकि 1518 की इस घटना को किसी लैबोरेटरी में दोबारा टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सिर्फ उस वक्त के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और मॉडर्न रिसर्च के बेसिस पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इसी वजह से द डांसिंग प्लेग्स ऑफ 1518 आज भी हिस्ट्री की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। सोचिए, एक औरत का अचानक सड़क पर नाचना, फिर धीरे धीरे पूरे शहर का उसी हालत में पहुंच जाना, अथॉरिटीज़ का उन्हें रोकने के बजाय और नाचने देना, और फिर सालों तक लोगों का इस घटना को श्राप समझना। ये सब सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सब एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित है। हो सकता है इसका असली सच हम कभी ना जान पाएं, लेकिन आज के एविडेंस ये ज़रूर बताते हैं कि कभी कभी इंसान का दिमाग भी ऐसी चीज़ें कर सकता है जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई अलौकिक ताकत काम कर रही हो। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी ही असली और हैरान कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाते, हम उनके पीछे छुपा सच ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कमेंट करके बताइए, अगर आप 1518 के स्ट्रेस बॉग में होते और अपनी आंखों के सामने लोगों को बिना वजह दिन रात नाचते देखते तो आप इसे श्राप मानते या साइंस पर भरोसा करते। सुनते रहो, बस आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।